हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अक्टूबर का महीना लग चुका है। अगर आपके भी एडेनियम के प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियां नहीं बन पा रही हैं, तो मैं आज आपको ऐसे सीक्रेट बताऊंगी जिससे आपके प्लांट में भी फ्लावरिंग हो सकेगी। मुझे कमेंट आए दोस्तों कि मैं मेरे प्लांट में आपके प्लांट की तरह अच्छी है भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, हो भी रही है तो एक दो फूल आते हैं, इस तरह से फूल नहीं आ पाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसका इस्तेमाल मैं खुद भी करती हूं और उसी से मैंने इतने सारे प्लांट में फूल पाए हैं। दोस्तों, जिसको मैं हर साल अपने एडेनियम के प्लांट में ग्रोइंग के टाइम में इस्तेमाल करती हूँ, वो क्या है आपको अभी इस वीडियो में पूरा मैं विस्तार से बताने वाली हूँ। तो अगर आप इस तरह से अक्टूबर के महीने में फ्लावरिंग पाना चाहते हैं तो आपको वीडियो को फुल वॉच करना होगा। काफ़ी तादाद में फूल आएंगे आपके और फूल लंबे समय तक टिके भी रहते हैं। हमारे इस प्लांटों में देखिए, अगस्त से लेकर अक्टूबर का महीना आ गया, अभी तक भी फ्लावरिंग टिकी हुई है। 2 महीने से लगातार इस तरह से फ्लावरिंग हो भी रही है और फूल देर तक टिके भी रहते हैं, बेंचेस में खिले भी रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे बताए टिप्स को फॉलो करेंगे, फर्टिलाइज़र को देंगे, तो आपका फूल भी बहुत समय तक टिका रहेगा और फूलों का साइज इस तरह से काफ़ी बड़ा होगा। इसके पहले दोस्तों मैं आपको कोई फर्टिलाइज़र बताऊं, कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपके माइंड में ज़रूर होनी चाहिए एडेनियम को लगाने के बाद, क्योंकि एडेनियम को लगाना आसान है पर इनकी केयर थोड़ी डिफ़िकल्ट है। समय समय पर इनकी ज़रूरत को पूरा करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि एडेनियम डेजर्ट रोज़ है, मतलब सूखे का पौधा है। इसको जहाँ धूप मिले 6-7 घंटे की, देखिए अभी सवेरे के 8 बजे हैं और हमारे छत पर एडेनियम के पास अच्छी खासी धूप आ चुकी है। आपको जितनी अच्छी धूप प्रोवाइड कराओगे, ये उसके बदले में उतनी अच्छी फ्लावरिंग आपको देंगे, बेंचेस में फ्लावरिंग देंगे। दूसरी ज़रूरत है दोस्तों, ये सकुलेंट है। इनकी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। इसका मतलब ये नहीं है, लोग कहते हैं पानी बिल्कुल नहीं चाहिए, लोगों की बातों में मत जाइए। पानी कम देने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल पानी नहीं देना है, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है इस तरह से, तो मैं तो डेली वाटरिंग कर रही हूँ अक्टूबर के महीने में। अगर हम पानी नहीं देंगे तो ये फूल सुबह खिलेंगे और शाम को मुरझा कर प्लांट से गिर जाएंगे। अगर फ्लावर आपके प्लांट पर नहीं है तो दूसरे तीसरे दिन पानी दीजिए, फूल हैं तो रोज़ पानी दीजिए। फ्लावरिंग होने पर हमें इस तरह से पानी का ध्यान रखना है, क्योंकि धूप जो होती है, सूरज हमारे पौधों से, फूल से मॉइस्चर को खींच लेता है और इसलिए हमारे फूल जल्दी से मुरझा जाते हैं। अगर हम रोज़ पानी देंगे तो ये टिके रहेंगे। अब ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए, एडेनियम को पानी कम देना है। आपको कम देना होता है, लेकिन डोरमेंसी के समय में, क्योंकि डोरमेंसी में इनकी ना तो पत्तियाँ होती हैं ना फूल होते हैं, तो इनमें पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा कम रहती है। दोस्तों, आपको पानी कम देना है, लेकिन समय समय पर फ्लावरिंग के समय देना है। विंटर में आपको कम से कम 20-25 दिन में एक बार पानी देना होता है। समर में आप रोज़ पानी दें। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जहाँ तक हो सके कोशिश करिए आप एडेनियम को देखिए क्ले पॉट में ही लगाइए। क्ले पॉट में पानी सोख लेता है और किनारे से उड़ भी जाता है इनकी दीवालों से, तो हमारा पौधा, इसकी रूट बहुत देर तक नमी में नहीं रहती है, जिससे ख़राब होने का डर नहीं रहता है। आपके एडेनियम
प्लास्टिक पॉट में अगर लगे रहते हैं तो इनमें रॉटिंग हमारे सारे एडेनियम देखिए क्ले पॉट में ही लगे हैं। कोई भी एक आध जो कि मैंने कटिंग से लगाई है वो प्लास्टिक में है। अब इनकी रिपोर्टिंग करके मैं क्ले पॉट ही दूंगी। अब बात करें सॉइल की तो बहुत हार्डी पौधा है दोस्तों, माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। आप 30% सॉइल सैंड ले लीजिए, 40% गार्डन सॉइल ले लीजिए और उसमें 20% कोई भी कंपोस्ट आप मिलाकर लगा दीजिए। मॉइस्चर को होल्ड रखता हो ऐसा कोई भी मीडिया आपको नहीं मिलाना है जो कि पानी को होल्ड रखे, कुछ भी मत मिलाइए। नर्सरी में कोकोपीट में इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि उनको एक दूसरे जगह से ट्रांसपोर्ट करना रहता है, इसलिए वो कोकोपीट में लगे होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं, प्लांट खराब नहीं होता। पर जब आप घर में लाएं नर्सरी से खरीद कर दोस्तों, तो आप उसकी सॉइल को निकाल कर न्यू सॉइल बनाकर सैंडी सॉइल इस तरह से बनाकर सैंडी सॉइल बनाइए जिसमें बिल्कुल भूरभूरी मिट्टी हो। देखिए शाम को पानी डाल गई थी, कहीं भी नामो निशान नहीं पानी का। तो इस तरह से आप सैंडी सॉइल में बनाकर रिपोर्ट कर दीजिए। हम बताएंगे कि एडेनियम में अच्छे फूल कैसे पाएं। तो कुछ बेसिक जानकारी है। डोरमेंसी ख़त्म होते ही अपने प्लांटों की आप प्रूनिंग कर दीजिए। हर साल प्रूनिंग करेंगे मतलब कटाई छटाई कर दीजिए, तो इस तरह से मल्टीपल ब्रांचेज आएंगी। देखिए नमूना दिखाना चाहूँगी, नीचे से ओनली 2 ब्रांच, ऊपर से कम इसमें मल्टीपल ब्रांचेज हैं, 50 से ऊपर ही ब्रांचेज हैं। तो आप जितनी अच्छी प्रूनिंग करोगे दोस्तों उतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी। इस तरह से बेंचेज में फूल आएंगे, नीचे से एक ब्रांच है, ऊपर से कितनी सारी ब्रांचेज हैं, आप खुद दे सकते हो। इसलिए ज़्यादा फूल पाने के लिए प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। एडेनियम को आप लंबा करने के बजाय छोटा बनाइए, बोनसाई बनाइए, इस पर आप अच्छे से फूल पा सकते हो। ज़्यादा तादाद में फूल आएंगे, सबसे पहले तो आपको प्रूनिंग करनी है। मेरे साथ तो कई साल पुराने पौधे हैं। देखिए ये मेरा 15 साल पुराना प्लांट है, ये मदर प्लांट है, इसमें भी काफ़ी फ्लावरिंग है। देखिए जड़ों तक फूल निकले हैं। तो इस तरह से अगर देखभाल करेंगे दोस्तों तो आपके पास बहुत अच्छी समय तक टिकेंगे और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। मैं तो 2 बार एडेनियम में साल में अच्छे से फर्टिलाइजरिंग करती हूँ, जिसमें बोन मील, पोटाश सब कुछ मिलाकर देती हूँ। और 15 दिन में एक बार दोस्तों बनाना फील फर्टिलाइज़र का लिक्विड बनाकर भी देती हूँ, जिससे कि मेरे प्लांट में इस तरह से अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी है। देखिए सीड पॉट्स भी बनने लगे हैं। एडेनियम में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र आपको नहीं देना है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो फर्टिलाइज़र होता है वो पत्तियों की ग्रोथ को बढ़ाता है। पत्तियाँ ज़्यादा होंगी तो फूल कम आएंगे, ये प्रकृति का नियम है। तो मैं क्वालिटी वाइज बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने इस पे डाला है बोन मील और पोटाश, जिससे फ्लावरिंग आ गई दोस्तों। अब मैं डालने जा रही हूँ केले के छिलके, 15 दिन में डालने लगी हूँ। अब इस समय मेरे सारे प्लांटों में ब्लूमिंग है, मगर एक आध पौधे अभी भी ऐसे बचे हैं हमारे जिसमें ना तो कलियां हैं और ना कोई फूल है, सारी टिप्स खाली है। तो अच्छे से इस पर फ्लावरिंग आ सके उसके लिए मैं देखिए मैजिकल फर्टिलाइज़र लाई हूँ। 1 गिलास पानी सादा ले लिया है, टैप का पानी है। ये है आपका सीवीड्स, बोतल टूट गई थी तो मैंने इसमें शिफ्ट कर लिया। आपको कम से कम 8-10 ड्रॉप ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, और डालकर अच्छे से मिला लेना है। सीवीड फर्टिलाइज़र से हमारे पौधों की देखिए ग्रोथ भी अच्छे से होने लगेगी और इस पर मल्टीपल ब्रांचेज आएंगी। देखिए ये अभी मैंने मार्च के महीने में
सीड से ग्रो किया था पौधा। देखिए इस पर मल्टीपल ब्रांचेज आ चुकी हैं। एक बार मैंने इस पर सीवीड पहले भी दिया हुआ है, मगर अभी फ्लावरिंग नहीं आ रही क्योंकि पौधा काफ़ी छोटा है। तो दोबारा सीवीड्स का फर्टिलाइज़र मैंने दे दिया है। जिन पौधों में फ्लावरिंग नहीं आ रही है दोस्तों, सीवीड्स का इस्तेमाल करिए। साल में 2 बार इस पर बोन मिल का इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर करिए। ये फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप करोगे दोस्तों सीवीड्स का, तो यकीन मानिए आपके प्लांट में इस तरह से बेंचेस में फूल आएंगे और इस तरह से जमकर फ्लावरिंग होगी। अडेनियम को छोटे पार्ट में लगाएं, बोनसाई पार्ट में लगाएं। ये देखने में सुंदर भी लगता है और पानी भी कम आता है। ये रही एडेनियम में ढेरों फूल पाने की तरीके दोस्तों। अक्टूबर के महीने में इस तरह से फ्लावरिंग पाना चाहते हैं तो ये फर्टिलाइज़र ज़रूर से ज़रूर डालिए। अच्छी जानकारी, सटीक जानकारी चाहते हैं तो जुड़े रहिए लखनवी गार्डनर चैनल से। आपका बहुत बहुत आभार।